आदरणीय परम पूजनीय ताऊ जी, प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण एवं अतिथिगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रथम श्लोक अध्याय 6वां का 26वां श्लोक है, जो हमें मन पर वश और नियंत्रण करने के ऊपर प्रेरित करता है। यतो यतो निचलति मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तदा तमे वशम नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ पर भी विचलन करना चाहता है, मनुष्य को चाहिए कि वहां से खींचे और अपने वश अपने नियंत्रण में रखे। देखो, मन का स्वभाव ही है, वह आपको वहां भटकाएगा जहां आपको भटकना नहीं चाहिए, आपको इधर उधर भगाएगा, इधर उधर सोचने का वो करेगा। सर्वप्रथम मैं अपने प्रश्न पर मार्गदर्शन चाहती हूँ। यहाँ पर मौजूद समस्तगण, जब आप विद्यार्थी जीवन में थे तब आपका मन, जब शिक्षक पढ़ाते थे तब आपका मन विचलित होता था कि नहीं? होता था ना? तो यही समस्या हम सबके ऊपर भी है, हमारा मन भी विचलित होता है। सामने शिक्षक पढ़ा रहे हैं लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अभी किसको एग्जाम खत्म, 22 को घर जाएंगे, उसके बाद नया साल के बाद ही हम घर आएंगे। ये सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं। और हम अपना भूतकाल को सोचे तो ये उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, ये भी हम सोचते हैं। परंतु हम एक चीज भूल जाते हैं, वो है हमारा वर्तमान काल। देखो, हम सबको पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे पता है, मतलब आपको करता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, परंतु मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। यदि हम सामने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उस पर हम पूरे श्रद्धा, पूरे तन मन के साथ उस पर ध्यान दें, तो हम उस बात को हमेशा सदैव याद रख पाते हैं। और उसी प्रश्न को तुम बैठ के याद कर रहे हो तो मतलब वो तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाओगे। लेकिन जो सामने पढ़ा रहे शिक्षक, वो तुम्हें बताएंगे, वो बात तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। और यही बात परीक्षा के समय सब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कुंजी, परीक्षा सार, ये सब का उपयोग करते हैं अपना प्रश्न को उत्तर देने के लिए। परंतु जो शिक्षक बताते हैं उसको हम लोग सुन के उसी को उत्तर दें तो शिक्षक हमारे उत्तर से बहुत प्रश्न हो जाते हैं। ये मेरा मानना है कि सब एक ही प्रकार लिखते हैं, लेकिन हमारा विचार, हमारा उत्तर सबसे अलग होगा, तो शिक्षक हमारे प्रति सहानुभूति रहेंगे कि वो ये सबसे अलग लिखी, इस प्रकार का। और मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने आप को कभी नीचे ना गिरने दे। हर किसी को चाहिए कि मन हमारे साथ रहे, हम उन बातों को समझ पाए कि जो हमारे सही है हम वो कर्म करें, जो हमारे गलत है वो कर्म हम ना करें। यदि हम अपने मन पर जीत प्राप्त किए तो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, यदि हम अपने मन पर हार प्राप्त करें तो हमारा सर्वश्रेष्ठ शत्रु होगा। वो कहते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पर रखा है ऑफिस में 5,000, अब मैं गई वहां पे, मेरा मन कहेगा भाई ले 5,000 से क्या कुछ नहीं कर सकती, 5,000 से तू सेकेंड हैंड फोन खरीद सकती है, हॉस्टल में रहती है, मन माने वार्डन को छुपाए बिना तू चला सकती है। ये हमारा मन करेगा, हमको मन पूरी तरह से भटकाएगा। परंतु यदि हम अपने मन पर वश ना कर पाए तो हम वो पैसा को ले भी लेते हैं। भाई, सबको पैसा की आवश्यकता होती है, सबको अपना वो रहता है, तो हम पैसा को ले लिए। एक ना एक दिन तो सामने आने का ही रहता है, तो एक दिन पता चल जाता है कि वो पैसा मैं ली हूँ। फिर क्या होगा? मैं तो चोरी करके मैं तो बिगड़ ही गई हूँ। फिर जो मेरा मान सम्मान रहेगा, कोई लड़की मुझसे मित्रता करना पसंद नहीं करेगा, कोई मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और शिक्षक के मन विचार में आएगी कि ये कैसी लड़की है, इसे हर कोई चाहेगा कि मुझसे दूर रहना, फिर मैं सबके नजरों के सामने गिर जाऊंगी। लेकिन अपने मन को वश में करना चाहिए। और यदि मैं अपने मन को वश में करी और वो मेरा सर्वश्रेष्ठ मित्र कैसे, अगर वही 5,000 को मैं सबसे पहले मेरा नजर उसमें जाता है, उसको मैं जाके शिक्षक को देती हूँ कि सर वहां पर आपका ऐसा था तो मेरा ध्यान गया, अगर कोई और रहती तो आपको क्या पता देती कि नहीं, तो सबसे पहले मेरा नजर गया तो मैं आपको दे रही हूँ, तो आप उसको रख लीजिए। तो जो शिक्षक के प्रति तुम्हारा नजरिया रहता है वो बता जाता कि वो समझ जाते कि तुम कैसी लड़की हो। अगर तुम पे हजारों आरोप लगा जाते कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, लेकिन शिक्षक जब तक तुम्हारे मुंह से बात सुन नहीं लेते कि तुम वो गलती की हो, तब तक वो तुम पे विश्वास करते। अब मेरा
दूसरा श्लोक जो अध्याय 17 का दूसरा है, त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनाम स स्वभाव जा सात्विकी राशि चेव तामसी खेती नाम सुनो। हमारी श्रद्धा, हमारे गुण तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। देखो, सबका स्वभाव, सबका गुण अलग अलग होता है। कोई चंचल रहता है, कोई शांत रहता है। किसी को इसके उसके बारे में बात करने के लिए अच्छा लगता है और कोई अपने अपने तक ही सीमित रहता है। लेकिन सत्वगुण व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ होते भी हैं क्योंकि उनका मन एकाग्र रहता है, वो शुद्ध, उनका विचार शुद्ध रहता है, शांत रहते हैं, शुद्धता कहते हैं। वो हमेशा है ना अच्छे अच्छे विचार के बारे में सोचते हैं। और रही बात, उनको कोई कुछ भी बोले, उनको है ना फर्क भी नहीं पड़ता। और सत्वगुण वाले व्यक्ति किसी से कोई संबंध भी नहीं रखते और वो उनका स्वभाव एकदम शांत रहता है कि उन्हें कोई मार के भी चला जाएगा ना, फिर भी वो लोग चुपचाप रहते हैं। और रजोगुण, इसमें व्यक्ति महत्वाकांक्षी, कार्यशीलता होते हैं, उन्हें महत्वाकांक्षी, उन्हें कुछ नया करने की चाह होती है, वो नया से नया कार्य करना चाहते हैं। और कार्यशीलता, वे कुछ करने की वो नया नया कार्य करने के लिए वो अपने आप को मन में प्रेरित करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। रजोगुण का सकारात्मक प्रभाव ये है कि वो हमें कार्यशीलता बनाता है, जो समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नकारात्मक प्रभाव यह है कि वो हमारे मन में लोभ, मिथ्या, क्रोध उत्पन्न करता है। हमें रजोगुण को पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहिए, बस उसको संतुलित करना चाहिए और सत्वगुण को उत्पन्न करना चाहिए। और तमोगुण, तमोगुण वाले व्यक्ति अत्यधिक आलसी, क्रोधी और अज्ञान होते हैं। वे अज्ञान के सत्वगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं। जैसे सत्वगुण वाले व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में यह जान पाते हैं कि कौन क्या है, परंतु तमोगुण वाले व्यक्ति अंधकार के अंधेरे में यह नहीं जान पाते कि कौन क्या है। तमोगुण वाले व्यक्ति अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। और तमोगुण वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी खराबी यह है कि हर इंसान को 6 घंटे सोना चाहिए, परंतु वहाँ दिन के 10-12 घंटे सोते हैं। तो मेरा तीसरा श्लोक अध्याय 17 का 16वां है। तो आत्मा स्वभाव जा नियम में धर्मादा मदा नियम यजन्ते नाम यजन्ते दमेन यगस्थे धमेना अविधि पूर्वकम। तो संसार में ऐसे लोग जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें लगता है कि वो झूठी प्रतिष्ठान विधि विधान का पालन न करते हुए यज्ञ करते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं जिनका गुण अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनकी संख्या थोड़ी अधिक है। वे किसी विधि विधान का पालन न करते हुए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ करने के लिए कुछ आवश्यक लकड़ियों की जरूरत होती है, परंतु कोई बड़े बड़े लोग जिनको यज्ञ करने रहता है, बस वो दिखावा करना चाहते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, तो उस लकड़ी का वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो बस दिखावा कर रहे हैं कि हम समय नहीं था तो हम लोग उसको ला भी नहीं पाए। तो इस प्रकार। और कुछ लोग जो देवी देवताओं को पूजा करने का दिखावा करते हैं, धार्मिक सुधारक बनने का दिखावा करते हैं, अपने निजी ईश्वर का पूजा करने का दिखावा करते हैं और सदैव घमंड में रहते हैं। अब मैं सुबह सुबह नहा धोई, मेरे को
प्रसिद्ध होना। मैं सुबह नहाई, मंदिर गई, यज्ञ करी और आते टाइम भिखारियों को कुछ पैसे दान दे दी। तो मेरे मन में श्रद्धा नहीं है, परंतु मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे मन में श्रद्धा है, मैं गुण हूँ। तो जो व्यक्ति उसको देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि हाँ कितनी अच्छी लड़की है, सुबह से वो उठी, मंदिर गई, पूजा करी, यज्ञ करी और यहाँ तक कुछ पैसे दान भी करती। मैं तो बस दिखावा कर रही हूँ, ये मुझे पता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ, बाकी लोग को क्या पता कि वो दिखावा है। यदि किसी लड़की की माँ उस वीडियो को देख दे तो क्या होगा कि देखो, देख लड़की वो सुबह सुबह गई, पूजा करी, तू यहाँ सो के क्या कर रही है, कुछ सीख उससे। हर माँ अपनी बेटी को किसी और के साथ कंपेयर करती है कि नहीं? करती है। ये हर किसी के साथ होता है। और और ऐसे लोग लोगों को भ्रांत करते हैं। अब देखो, मैं बैठी एग्जाम हॉल में, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं शिक्षक को बोलती हूँ सर आप ये धन रख लीजिए और मुझे आपके विषय में पास कर दो। तो शिक्षक अगर शतगुण करेगा तो इनकार कर देगा, नहीं तुम अपने मेहनत से पास करो। लेकिन वो रजोगुण या तमोगुण का रहा तो वो अवश्य ही वो धन को स्वीकारेगा। वो बोलेगा कि तुम लिखने का ढोंग करो, मैं तुम्हें पास कर दूंगी। तो मैं सब लोग लिख रहे हैं तो मैं जो मेरे मन में आता है उसको मैं लिख देती हूँ और शिक्षक उसको जांच कर उसको पूरा पूरा नंबर देता है। तो यह हुआ भ्रांत। मतलब देखो, हम सबको पता है कि 2 दूनी 4 होता है, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ 2 दूनी 5 होता है, मान ले भाई तेरा क्या जाएगा। तो ये हुआ एक प्रकार का भ्रांत। और ऐसे लोग है ना, सन्यासी का वेश धारण करते हैं और सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। और जो सन्यासी लोग रहते हैं उन पे संसार मतलब बहुत प्रकार के प्रतिबंध रहते हैं। लेकिन जो झूठे लोग, असुर लोग रहते हैं, मतलब असुर बोले सो नहीं जिसका हाथ बड़ा बड़ा सिंह है, वो नहीं, बुरे लोग वो लोग क्या करते हैं कि प्रतिबंध का पालन भी नहीं करते और बोलते हैं कि जो वो सोचते हैं कि जो हम अपना मार्ग बनाए हैं वही अपना मार्ग है, आदर्श मार्ग जैसा कि तो उनके जीवन में कोई है ही नहीं। अब बहुत से गांव में ऐसे लोग झूठे पंडित लोग जाते होंगे जो कि हाँ मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा ऐसा कुछ। लेकिन वास्तव में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ढोंगी होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ढोंगी लोग आपके पर्दे के सामने बहुत कुछ दिखाएंगे कि हम लोग अधर्म नहीं करते, हमेशा सच्चाई का साथ दो, परंतु वे स्वयं लोग जो अधर्म का पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन वो पर्दे के पीछे अधर्म करते हैं। वो ये सोचते हैं आपसे पैसा लूटते हैं कि हाँ वहाँ मतलब उस वहाँ पर तुम लोग दान कर दो, हमें दान कर दो, तुम्हारा भला होगा, ऐसा कुछ वे सोचते हैं। तो मैं इसी पर अपना वाणी को विचार देना चाहती हूँ। तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ। गीता से हमें बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान, ईमानदारी, हमारे मन स्थिति से मतलब जीवन से संबंधित सभी सभी प्रश्नों का हमें उत्तर मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। मेरे मन में जब ये मतलब मन जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है तब मेरे मन में क्योंकि कलयुग में धन का बहुत बड़ा महत्व है, धन नहीं है तो कुछ नहीं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि इसमें ये ज्ञान क्यों नहीं कि धन कैसे कमाए, बिना मेहनत किए पढ़े कैसे, अपना व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाए। तो यदि आपके पास धन है तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको प्रेम देंगे, परंतु क्या वो वास्तव में होगा? नहीं, वो बस दिखावा करेंगे कि हम आपको प्रेम कर रहे हैं, आपको सम्मान कर रहे हैं। परंतु जब आप पढ़ लिख कर अच्छे पद हासिल करोगे और समाज सेवक बनोगे, लोगों को दान करोगे कि आपके धन से उनका भला हो रहा है, तो वो आपको वास्तव में वो सम्मान की निगाहों से देखेंगे, आपको वास्तव में सम्मान देंगे, आपको प्रेम करेंगे। और देखो, श्रीमद् भगवद गीता को बहुत कम लोग पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यदि मैं अभी आपको दे दूं तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तो पृष्ठभूमि पढ़ेंगे या पलटा के उसका चित्र देखेंगे। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, जब मुझे सर्वप्रथम मिला तब मैं स्वयं भी यही करी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप उसको पढ़ रहे हो
तो आप पूरे श्रद्धा के साथ पढ़ो। हमारे जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आप एक बार उसको देख लो, आपको वास्तव में उससे प्रेम हो जाएगा, आपको पढ़ने के लिए आपका मन करेगा। बस आप एक बार उसको देख लो, एक बार उसको पृष्ठ को पलटाओ, आपका साथ श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वहाँ देगा जहाँ आपके स्वयं अपने नहीं देंगे। मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देना देना चाहती हूँ।